अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान आज़ाद और आप देख रहे हैं भी पाकिस्तान। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान में जो सऊदी वफ़द आया हुआ है, बिज़नेसमैन आए हुए हैं जो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए अपने यानी कि मुल्क की तरक्की के लिए जो उन्होंने इक़दामात किए और जो मायदों पे दस्तखत किए, ये एक बहुत खुशाइन बात है, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसी के साथ थोड़ी सी बात करूं, साथ ही देखता हूं तो एक इंतशारी टोला हस्बे तौफीक हस्बे रवायत क्या करता है, जब भी तरक्की की तरफ पाकिस्तान गामज़न होता है तो वो सड़कों पर निकल आता है। जैसे ही पाकिस्तान के पास ये वक्त आया और इन्होंने आने का ऐलान किया और उसी से पहले ही तहरीक इंसाफ के लोगों ने क्या काम किया वो आपके सामने है, जिसमें 3 दिन हमारा जो इस्लामाबाद है वो बंद रहा, सिग्नल बंद। कितने लोगों का रोज़गार वो छीना गया, कितने लोगों का नुकसान हुआ, कंपनियों का नुकसान हुआ, बड़े बड़े सरमायादार हत्ता के जो मज़दूर तबका है उसका सब ज़्यादा नुकसान हुआ। वो दिहाड़ी लगाता और घर जाता तो वो कमा के खाता। ये हालात थे हमारे। तो इसी तरह भी जैसा कि आगे आने वाले दिनों में 1 से 2 दिन में मज़ीद जो पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इक़दाम है। बहुत अरसे के बाद, कमोबेश 5-6 से 7 साल के बाद पाकिस्तान में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने 15 अक्टूबर को एक बार फिर सड़कों पे आने का बोल दिया। क्या ये वही तरीके इंसाफ है? ये कौन से जो इनके दावे थे, हम मुल्क को खुशहाल बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ खाली खोखले नारे। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम, बहुत बड़े लोग जो साइंसदान जो भी गुजरे, उन सब ने इसको क्या करार दिया, यहूदी एजेंट। आज हमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़िया होती है। अपनी 4 साला फेडरल की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो, 11 साला KPK की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो। जो KPK सूबा सबसे कम मकरूज़ था पाकिस्तान में, वो इनके 11 सालों में इस टाइम सबसे ज़्यादा मकरूज़ है। जहाँ पर जो दावा बोलने के लिए आए वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए। वो किसकी जेबों से टैक्स, हमारी जेबों से जाएंगे वो टैक्स, हमारे ही सरों में डाला गया। इस टाइम इस्लामाबाद को बहुत सजाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोगों की शख्सियात जो यहाँ पर आ रही हैं, दूसरे ममालिक आ रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि हम पुरअमन लोग हैं। लेकिन नहीं, तहरीक इंसाफ PTI वाले लोग, इमरान खान के लाडले, वो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके विजन में असल में उनके ये है कि हमने अपने मुल्क को, हमने इस्लाम को, हमने हमेशा बर्बाद करना है, चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें। 2014 में चाइना के सदर ने आना था, तब भी इनके यही मामलात थे। उसके बाद करते 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 सड़कों को उन्होंने चुना। एक उस दौर की हुकूमत थी जो सड़कें बना रही थी, खुली कर रही थी, और दूसरी तरफ ये पार्टी थी जिन्होंने सड़कों का चुनाव किया। क्या करना है, नाच गाना। जब ये हुकूमत से उतरे तो तब क्या था, रमज़ानुल मुबारक था। बहुत अच्छे तरीके से याद है कि रमज़ानुल मुबारक में इन्होंने क्या किया। रमज़ानुल मुबारक में वहाँ पर एक तरफ तरावियाँ, एक तरफ अजान, एक तरफ रोज़ा था, रमज़ान था, और दूसरी तरफ क्या होता, D चौक। उसके अलावा दूसरी मुख्तलिफ शहरों में बेहतर जानते कि डांस गाने बज रहे थे। ये है उनका शऊर। मैं दुआगो हूँ कि हमारा पाकिस्तान इसी तरह खुशहाली की तरफ बढ़े, इसी तरह तरक्की की तरफ जाए। ये सारा क्रेडिट, जो स्पेशली क्रेडिट जाता है, ये हमारे आर्मी चीफ को जाता है, हमारे सिपह सलार को जाता है, जिसने इस टाइम सबको इकट्ठा किया, मुत्तहिद किया। और इस टाइम वो जो दिखाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई हम इस टाइम हर चीज़ से दूर हो चुके हैं, हम आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। लेकिन खुदारा आप लोग, आप शख्सियत पसंदी पे जाएं, लेकिन इस बंदे से बचें, मुल्क की तरफ देखें। इस्लाम रियासत है तो हम हैं, अगर रियासत नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।